Hello बच्चों, let's see the question. The question says FAD participate in Krebs cycle as an electron acceptor during the conversion of. तो हमें यहाँ बताना है FAD जो पार्टिसिपेट करता है Krebs cycle में एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वो किसके कन्वर्जन में करता है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन दिया गया है सक्सिनाइल कोएंजाइम A2 सक्सिनिक एसिड। तो अगर हम बात करें सक्सिनाइल कोएंजाइम की जो कि कन्वर्ट होता है इनटू द सक्सिनिक एसिड, ये कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ enzyme called as the succinate thiokinase एंड यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा सक्सिनेट या हम बोल सकते हैं सक्सिनिक एसिड। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, कोएंजाइम जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है वो क्लीव्ड होता है एंड यहाँ पे GDP and inorganic phosphate forms the GTP which in turn forms the, जो कि फिर से फॉस्फोराइलेशन करती है किसकी, ADP की इंटू दी ATP। तो हम बोल सकते हैं हमारा ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, यहाँ पे FAD पार्टिसिपेट नहीं करता। उसी तरह हमारे पास दूसरा ऑप्शन दिया गया है अल्फा कीटोग्लूटारेट टू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। बात करें इस रिएक्शन की तो यहाँ अल्फा कीटोग्लूटारेट विल चेंज इनटू दी सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब ये जो रिएक्शन है हमारी ये हो रही है इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज दी अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। अब इस रिएक्शन में जो हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है NAD। तो मतलब यहाँ NAD जो है वो रिड्यूस हो रहा है एंड फॉर्म कर रहा है NADH। उसी तरह तीसरा ऑप्शन है हमारे पास सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमरिक एसिड। इस ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ सक्सिनिक एसिड will undergoes into the dehydrogenation reaction और यहाँ जो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है उसे हम बोलते हैं सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। अब ये जो एंजाइम है वो साथ में क्या यूज कर रहा है, ये यहाँ पे FAD का जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे एज ए एक्ट कर रहा है एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू प्रोड्यूस दी FADH2 एंड हेंस यहाँ पे हमारी क्या फॉर्मेशन हो रही है ऑफ द फ्यूमरिक एसिड। तो हम बोल सकते हैं हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह लास्ट ऑप्शन की बात करें हम यहाँ पे जिसमें कन्वर्जन हो रही है फ्यूमरिक एसिड टू मैलिक एसिड। तो फ्यूमरिक एसिड जो है ट्रांसफॉर्म्ड होता है इनटू द मैलिक एसिड अंडर द एक्शन ऑफ द एंजाइम कॉल्ड एज द फ्यूमरेज एंजाइम एंड इस स्टेप को हम बोलते हैं हाइड्रेशन। तो यहाँ हम बोल सकते हैं हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।